एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैंने जस्ट एक वीडियो बनाया है, अभी अपलोडिंग पे नहीं गया है, तो अपलोडिंग पे जाएगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला भी है कि मैं एक टॉपिक कवर करने वाली हूँ जिसमें कि निक्की सुमित की बात करने वाली हूँ। तो यहाँ वो वीडियो है। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है निक्की से और सुमित जी से, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज़ कि जिस चैनल की कंट्रोवर्सी अभी फ़िलहाल में उनकी जेठानी कामनी जी के साथ हो रही है, उस चैनल ने हर एक वीडियो में, आप ये मान लो कि जो 6 महीने 8 महीने से जब से वो रिएक्शन दे रही हैं तब से लेकर आज तक हर एक वीडियो में निक्की की फ़ोटो का इस्तेमाल किया है। और निक्की के जो टैग होता है ना, @ लगा के जो टैग करते हैं हम किसी भी पर्सन को, किसी भी चैनल को, वो टैग लगाया हुआ है हर एक वीडियो में। ठीक है, अब वो हर एक वीडियो में ये काम कर रही हैं, तो अगर वो जेठानी और देवर के रिश्ते पे, मतलब देवर भाभी के रिश्ते पे अगर वो इतना बड़ा एलिगेशन लगा रही है, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि निक्की कैसे शांत है ना। क्योंकि निक्की ने इनवाइट किया था उन्हें अपने फंक्शन में। ठीक है, आपके फंक्शन में आके आपकी जेठानी को बदनाम करिए, चलो मान लिया कि जेठानी से प्रॉब्लम है, लेकिन वो जेठानी के साथ साथ आपके हस्बैंड को भी तो बदनाम कर रही है। आपके हस्बैंड के रिश्ते के ऊपर कितना बड़ा लांछन लगा रही है। आपने ये नहीं सोचा कि वो आपको टैग करके और आपके सामने ये सब चीज़ें कर रही है, और आपके ही परिवार में। आप बोलते हो ना कि हमारे परिवार में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है और जेठानी देवरानी का रिश्ता बहुत बहनों वाला बन गया है। तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों देवरानी जेठानी से है कि जब जेठानी इस चीज़ में पूरा आके स्टैंड ले रही है, सब कुछ कर रही है, कंट्रोवर्सी कर रही है, लेकिन आपके मुंह से कभी एक बार भी ये चीज़ नहीं निकली। क्योंकि आप, अब ये नहीं मैं बोलूँगी कि आप बोलोगे कि वो अलग व्लॉगर है ना, वो अलग फैमिली में रहती है लेकिन ब्लॉगिंग तो अलग करती है, कंटेंट अलग दिखाती है, तो एक अलग ब्लॉगर वाली इमेज है उनकी। मैं एक अलग ब्लॉगर हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये बात नहीं कर रही। मेरा क्वेश्चन ये है कि चाहे वो अलग ब्लॉगर है, चाहे वो कुछ भी है, उनकी इमेज एक अलग है, आपकी इमेज एक अलग है, इंसान की इमेज है। ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उनका नाम आपके हस्बैंड के साथ जोड़ के और इतनी गंदगी की जा रही है और वो इस चीज़ का अकेली स्टैंड ले रही है, तो आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? जबकि वो पर्सन आपके ही घर में, आपके ही इवेंट में, आपके ही फंक्शन में इन्वाइटेड था और आपके ही फंक्शन को उसने होस्ट किया है। तो आप, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इस चीज़ पे उस इंसान को समझाना चाहिए कि भैया तुम गलत कर रहे हो। मान लिया कि आपके घर में वो चीज़ें क्या होती है क्या नहीं होती मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपके घर में कैसा किसका क्या रिलेशन है। ऐसा अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगी कि निक्की भी तो अजीत भैया के साथ काफ़ी टच में रहती है, तो क्या आप बोलेंगे इस रिश्ते को? इनके घर में सिर्फ इन्हीं दोनों के, चारों के रिश्ते ऐसे नहीं हैं, सभी के रिश्ते ऐसे हैं कि ये लोग आपस में गले मिल मिल के चिपक चिपक के बातें बूते करते हैं। और किसी का कोई बाय बाय वाला सीन होता है तब भी काफ़ी मतलब क्लोज रहते हैं। ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी गलत है, क्योंकि अगर हमारी सोच गंदी है ना, तो कोई किसी का हाथ पकड़ के भी जा रहा है ना, हम उसमें भी गलत बोल लेंगे। ठीक है, और अगर हमारी सोच अच्छी है तो कोई किसी के साथ कमरे में भी बैठा है ना, तो हम उसके लिए भी अच्छा ही बोलेंगे। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि निक्की को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए। और अभी तक अगर निक्की चुप है तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। और अभी फ़िलहाल में एक वीडियो आया भी है, वो वीडियो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे को ये फील बड़ा आ रहा है कि भाई बार बार वो इंसान आपको टैग कर रहा है। अगर आपको टैग कर रहा है और आपके सामने ऐसी बातें कर रहा है और आप एक बार भी उसको देख नहीं रहे हो, नज़रअंदाज करते जा रहे हो, या आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता, आज की डेट में आपको, मेरे को लगता है कि सब कुछ पता होगा कि कामनी जी किस चीज़ पे भड़की हुई है या किस चीज़ पे वो इतना ज़्यादा बोल रही हैं। इतना बवाल हो गया है यूट्यूब पे, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा खिलारा मच गया है, और आप अभी भी चुप हो, आपके हस्बैंड अभी तक चुप हैं, आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी स्टैंड नहीं ले रहे हो, इस चीज़ में रत्ती भर नहीं बोल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जो जनता बोल रही है वो सही तो नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि स्क्रिप्ट पे काम कर रही है वो मैडम, तो क्या उनको आप स्क्रिप्ट दे रहे हो? अब इस चीज़ से ये मत बोलना कि मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रही है। भैया मैं एलिगेशन नहीं लगा रही, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्यों नहीं अपने लिए स्टैंड ले रहे? जब एक
आपके ही घर का ब्लॉगर स्टैंड ले रहा है, तो भैया आप भी बोलो ना। आपके हस्बैंड के ऊपर इतना गंद बोला जा रहा है, आपके हस्बैंड के साथ उनका रिश्ता जोड़ा जा रहा है गलत तरीके से, जो कि आप जानते हो, सबसे अच्छे से आप जानते हो, आप उस घर में रहते हो, आप उस आदमी की बीवी हो और उस औरत की देवरानी हो, ठीक है। मतलब कामनी जी की आप देवरानी हो, सुमित जी की आप वाइफ हो, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा कि उस रिश्ते में क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है, और जो इतना गंद मचाया जा रहा है वो क्यों मचाया जा रहा है ना। लेकिन अगर आप शांत हो तो कहीं ना कहीं दुनिया आपको इस कीचड़ में ज़रूर धकेलेगी और खींच खींच के लाएगी कि भैया आप क्यों नहीं बोल रहे। इस लेवल पे आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं बोल रहे, और मैं ये कहूँगी कि इनके घर में ना कंट्रोवर्सी जो हो रही है, कोई बाहर वाला आके गंद मचा रहा है, तो वो इस वजह से भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके घर में ना एकता नहीं है। अगर किसी एक को गंदा बोलते हैं ना, तो बोलते हैं, दूसरा बंदा बोलता है अरे भाई लड़ने दे, मेरा क्या जा रहा है, उसका गंदा बोल रहा है ना, मुझे कोई बोला है। और अगर आपको भी बोला है तब भी आप शांत हो, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। आपको भी फिर वही लगता है जो वो इंसान बोल रहा है। आप मुंह से नहीं बोल पा रहे, लेकिन आपको फील वही हो रहा है कि जो वो इंसान बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान के चीज़ों में ना एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज़ को, है ना। तो मुझे ना ये चीज़ बड़ी अटपटी सी लगी, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि निकी कुछ बोले, निकी कुछ रिएक्ट करे उस चीज़ में। हालांकि एक वीडियो कल रात को आया है, मैंने नहीं देखा, मैं अभी भी कह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कल रात को भी अगर वो वीडियो आया है, लेकिन उससे पहले तक आपको बहुत कुछ बोल देना चाहिए था। चाहे आप वीडियो ना भी बनाते, आप कम्युनिटी में बोलते, लेकिन बोलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ चुप्पी साधनी सही नहीं है, यहाँ चुप्पी रखनी सही नहीं है। क्योंकि आप लोगों की एक इमेज है, आपके हस्बैंड की एक इमेज है, आपके हस्बैंड एक बाहर काम करते हैं कंपनी में, ठीक है, तो वहाँ के लोग भी आपको देखते होंगे, आपकी भाभी को देखते होंगे, वहाँ के लोग भी ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे होंगे कि भाई क्या चल रहा है इनके घर में, क्या गंदगी परोसी जा रही है सोशल मीडिया पे। और दोनों लोग ऐसे हो रहे हो, क्या बोलूँ मैं इस बारे में। और एक ऐसी लेडी आके बोल रही है जो सिर्फ एक इवेंट में सब्सक्राइबर बेस के थ्रू आई थी, है ना। ऐसे तो आपने मुझे भी बुलाया था, तो क्या मैं आके आपके घर में गंद मचा देती? मैं नहीं आई। मेरी पर्सनल रीज़न था कि भाई मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, हाई रिस्क था, बेड रेस्ट पे थी, मेरा स्टार्टिंग का समय था, और आज की डेट में मेरे को लगता है कि मेरे को बहुत अच्छा है कि मैं नहीं गई, नहीं तो इस गंदगी का शिकार शायद मैं भी होती, है ना। मुझे अच्छा लगा कि मैं शायद नहीं गई। भगवान ने उस समय मेरे साथ ऐसी चीज़ें कर रखी थी कि जो मैं जाने लायक ही नहीं थी कहीं पे। मैं अपने घर से बाहर पैर नहीं रख पाती थी, सिर्फ हॉस्पिटल जाना होता था, तो वो भी मैं मुश्किल से पहुंचती थी और वापस आती थी, ठीक है। और आज की डेट में मेरे पास 5 महीने की बेटी है मेरी, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, और वो इसी वजह से हुआ, और इसी वजह से मैंने रिएक्शन भी बंद रखे थे, क्योंकि स्ट्रेस होता है यार, रिएक्शन से स्ट्रेस होता है, लिटरली होता है। कभी किसी के साथ कोई भिड़ जाता है ना एक दूसरे के साथ, तो भैया 10 जगह जा जाके देखना पड़ता है। उतना समय नहीं था मेरे पास, और मैं बेड रेस्ट पे थी, तो मैं सिर्फ भगवान जी के उसमें थी कि भैया मेरा जो भी चल रहा है मेरा बहुत अच्छे से हो, और मेरा बच्चा मेरे हाथ में अच्छे से आ जाए। और वही चीज़ हुई भी, क्योंकि मैंने बहुत ही मिन्नतों के बाद इस चीज़ को पाया है, तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू बहुत है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उस समय अगर मैं मैं सोच के बैठी थी कि चली जाऊंगी, थोड़ा सा सेफ्टी के साथ जाऊंगी, लेकिन मेरे को अच्छा हुआ कि मैं नहीं गई। मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ में मेरे को समझाया कि भाई तेरा जाना सही नहीं होगा, तू अपना पर्सनल लाइफ पे थोड़ा देख, और इसको छोड़ दे, अभी फ़िलहाल में छोड़ दे, अगले किसी फंक्शन में सोचेंगे कि क्या करना है। तो मैंने कहीं ना कहीं अच्छा किया, और मुझे नहीं पता था कि इस फंक्शन के बाद इतना बड़ा गंदा मच जाएगा, और मच भी गया, आप सब देख भी रहे हो क्या कुछ हो रहा है यार। मतलब मुझे बड़ी हंसी सी आ रही है यार, किसी के घर में जाओ, फिर उसके घर में तकाझकी करो, और उसके बाद आके खिल्ली बना दो, उड़ा दो। अब आप निक्की को कुछ नहीं कह रहे हो, निक्की के फेवर में हो, लेकिन निक्की के पति की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, तो क्या ही फ़र्क रह गया निक्की में और निक्की के पति में। शादी के बाद ना एक लड़का लड़की एक हो जाते हैं, ठीक है, और आप उस एक में एक पर्सन अलग अलग करके और उस एक पर्सन की धज्जियाँ उड़ा रहे हो और दूसरे पर्सन को अच्छा समझ रहे हो, तो क्या मैं बोलूँ आपको, मेरे को समझ नहीं आता। और मुझे लगता है निकी को इस चीज़ में ना बहुत अच्छे से स्टैंड लेना चाहिए, और पर्सनल में भी अगर समझा सकती है तो ज़रूर समझाएं, क्योंकि ये गंदगी बहुत गंदे लेवल पे जा सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी निकी को कुछ बुरा लगा हो तो भैया सॉरी, क्योंकि देखो मैं साफ़ सुथरी बात करती हूँ, मैं कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती, और मेरे शब्द भी इतने अच्छे होते हैं
कि मैं किसी ना गंदे लेवल पे नहीं जाना पसंद करती, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि निक्की के सुमित, मतलब निक्की के हस्बैंड सुमित की बात हो रही है, तो सुमित भी तो निक्की के साथ ही जुड़े हुए हैं, है ना। उनकी इज्जत बेइज्जती और इनकी इज्जत बेइज्जती एक ही है। और अगर आपकी इज्जत की नीलामी हो रही है तो आप फिर भी चुप बैठे हो, तो फिर किस मुंह से आप ये बोलते हो कि भाई इसके पीछे हम नहीं हैं। फिर तो जो अंधा होगा ना वो भी यही कहेगा कि आप ही हो इसके पीछे, क्योंकि आप इस चीज़ को रोक नहीं रहे हो, है ना। तो रोकना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और यहाँ पे प्लीज़ गंदगी मत करना, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, एक आइडिया उनको बताया है, एक तरीका बताया है कि भाई जब आपके साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो एक इंसान के साथ आपको भी बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बोलते तो उस इंसान को, आपके घर के इंसान को भी लगेगा कि उस चीज़ के पीछे आप हो। हालांकि अभी तक कामनी जी मुंह से ये बात कह रही है कि मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है, या कोई स्क्रिप्ट दे रहा है, या ये स्क्रिप्ट पे अगर काम कर रही है तो ये क्यों कर रही है, इसका दिमाग होना चाहिए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से ना आप लोगों के रिश्ते खराब होते हैं, और रिश्ते फिर इस लेवल पे खराब होते हैं कि सोशल मीडिया पे आके गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है और लोग तमाशा देखते हैं। तो ये तमाशा बनने ही मत दो, है ना। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।